किया जाएगा। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी का। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी का। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक सर का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य सचिव बिहार सरकार श्री अमृतलाल मीना जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ ही साथ सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। अनुभव सर है, गोपाल सिंह सर हैं और साथ ही मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय माननीय का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए हृदय से स्वागत के पश्चात अब हम पुस्तक देकर स्वागत करना चाहेंगे और इसके लिए सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुस्तक देकर उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। जोरदार ताली होनी चाहिए। हम आग्रह करेंगे सचिव शिक्षा विभाग श्री वैद्यनाथ यादव सर, आपसे अनुरोध करते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत करें। आप स्वागत करें माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी का। आप स्वागत करें माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग का, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का। स्वागत करें माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सर का स्वागत किया जाए और मुख्य सचिव बिहार सरकार श्री अमृतलाल मीना जी का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव बैठे हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत हृदय से सभी अतिथि वृंद का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंचासीन सभी अतिथि वृंद से कि दीप प्रज्वलन कर इस समारोह का आगाज करने की कृपा करेंगे। अनुरोध है, आग्रह है दीप प्रज्वलन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से, साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और हमारे देश में माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी सर हैं। हमारे देश में माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी गण हैं। यहाँ पर सभी से अनुरोध है कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आगाज करें नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष दिन है। केवल कान में मंत्र देना गुरु का काम नहीं है, संकट से रक्षा करना भी उनका कार्य है। शिष्य के कर्म को गति देना भी गुरु का ही कार्य है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और साथ ही साथ हम सभी माननीय मंत्रीगण के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और कृपया आसन ग्रहण करेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हमारे माननीय आसन ग्रहण कर रहे हैं और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर मंचासीन अतिथि वृंद और सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत करने की कृपा करें। तालियों से स्वागत करें सबका। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र यादव जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, आदरणीय मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, कमिश्नर पटना, बीएससीबी के चेयरमैन श्री आनंद किशोर जी, मंचासीन अनुपम जी, गोपाल जी, वैद्यनाथ जी,
रवि जी, आज इस समारोह में उपस्थित सभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण और आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हमारे शिक्षकगण और पत्रकार बंधु, मैं सभी का आज तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस समारोह में जो प्रथम चरण में 1,87,818 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास किया है, उसमें से हम लोगों ने जांच के क्रम में 1,14,138 लोगों के कागजातों की जांच की और उसके बाद आज हम लोग उनका नियुक्ति पत्र इस समारोह में के साथ साथ जिला मुख्यालय एवं सभी प्रखंड मुख्यालय में आज वितरण कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। आज के बाद ये सभी शिक्षक सक्षमता पास होने के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में कहलाएंगे। राज्य सरकार इनके योगदान की तिथि हेतु अलग से एक आदेश निकालेगी और उसके बाद ये अपने अपने पदों पर योगदान देंगे, जिसके बाद उनका वेतन उस तिथि से निर्गत होगा। आज के दिन मेरे इन सभी शिक्षकों से एक ही अनुरोध है कि हमारे विद्यालयों के सभी बच्चों का भविष्य आपके विद्यालय में, आपके हाथों में है। मेरा बस अनुरोध है कि आप अच्छे से पढ़ाएं ताकि इनका भविष्य सुदृढ़ हो। इसी आशा के साथ मैं पुनः सभी को आज इस समारोह में आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर। और आइए अभी छोटी सी फिल्म देखेंगे, शिक्षा विभाग क्या कार्य कर रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म शुरू करें। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा और ज्ञान तथा के लिए जाना जाता है। वर्ष 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के सार्वभौमिक विकास में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया और कई ऐसी योजनाएं प्रारंभ की गई जिसकी सराहना देश विदेशों में होती रही है। तो हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू कराई। आपको पता है इस बिहार की खबर कितने बड़े पैमाने पर दुनिया में फैल गई और 3 जगह का लोग आकर के यहाँ रिसर्च किया और कहा इसको बहुत अच्छा होगा। कितना कम लड़की मैट्रिक तक पढ़ती थी और अब 1 साल पहले मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 300 ज्यादा लड़की शामिल हुई। ये स्थिति हुई है, इतना बड़ा सुधार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के मुहिम के साथ विद्यालय के भवन, अतिरिक्त वर्ग कक्ष, शौचालय और पेयजल जैसी कई अन्य आधारभूत सुविधाओं को राज्य के सभी विद्यालयों में सुनिश्चित करने के साथ साथ छात्रों में अपनी संस्कृति के प्रति नव चेतना एवं नैतिक मूल्यों को बनाए रखने हेतु सभी स्कूलों में कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक तरफ जहां बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारा जा रहा है, तो वहीं विद्यालयों में संगीत के शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और संगीत के माध्यम से बच्चों की रचनात्मकता को निखारा जा रहा है। राज्य के विद्यालयों के गहन कक्ष में न सिर्फ पाठ्यक्रम की बात होती है, बल्कि एफएलके और टीएलएल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने में नई तकनीकों की भी मदद ली जा रही है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस और स्मार्ट क्लासरूम ने छात्रों की पहुंच को बढ़ाया है। राज्य के स्कूलों में आधुनिक आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब स्थापित किए गए हैं। छात्रों के लिए ई-लर्निंग सामग्री और ऑनलाइन परीक्षा की भी शुरुआत की गई है। आज राज्य के सरकारी विद्यालयों के पुस्तकालय से न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक भी लाभान्वित हो रहे हैं, तो वहीं प्रयोगशालाओं के माध्यम से छात्र अपने ज्ञान को समृद्ध कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और प्लेग्राउंड भी है तथा खेलने का सामान भी बहुत सारा है। और फिर कुछ दिन पहले हम लोग को किट भी मिला है, जिसका कि हम लोग बहुत अच्छे से उपयोग भी करते हैं। इसमें स्टोन बॉक्स, एटलस और डिक्शनरी वगैरह भी कॉपियाँ भी है। इसके लिए हम अपने सीएम साहब को धन्यवाद करना चाहते हैं। राज्य के दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री जी को यह एहसास है कि बिना बुरी शिक्षकों के सुधार के लिए सभी प्रयास निष्प्रभावी होंगे। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की बहाली को एक मुहिम के रूप में शुरू किया गया और बीपीएससी के
परीक्षा, एक अलग किस्म की परीक्षा करेंगे, सामान्य परीक्षा, और उसमें आ जाने के बाद उसको सरकारी नौकरी के रूप में हम लोग हो जाएंगे। इसलिए जो भी है सब सरकारी नौकरी। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय के शिक्षकों हेतु एक विशेष सक्षमता परीक्षा आयोजित की है और 1,14,138 उत्तीर्ण योग्य शिक्षकों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है और उन्हें नियोजित स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्य कर्मी बनाया जा रहा है। 11 सालों से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन एक सिग्मा के तौर पे हम लोगों को देखा जाता है नियोजित, हर बात में नियोजित के लिए है, तो आप मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता था कि आप कुछ कमी है आपके अंदर। लेकिन आज सरकार की इस पहल से आज के समय में हम लोग के धारा में आ गए, आज हम भी राज्यकर्मी हैं, राज्य के बाकी कर्मचारियों की तरह हमारी भी स्थिति मजबूत है, तो सरकार को हम ये धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी समस्या को समझा। सरकार द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों को नियमित करते हुए उन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्य के विद्यालयों में नियुक्त किया जा रहा है और शेष नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। नियोजित शिक्षक के रूप में हम लोग पहले भी पढ़ा रहे थे, लेकिन कभी कभी मन में ख्याल आ रहा था कि हम लोग भी अगर परमानेंट हो जाते तो बहुत अच्छा होता है। विशेष शिक्षक बनने के बाद हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया है। सरकारी कर्मी को जो लाभ मिल रहे थे वो लाभ अब हम लोग को मिलेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद। नियोजित स्थानीय निकाय शिक्षक अपने भविष्य को लेकर सशक्तिकरण करते थे और उनके दिलों में वर्षों से अखबार कर रहा था कि कब उनकी सेवा नियमित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा किया और उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा देकर उनकी सेवा एवं उनकी योग्यता को एक नई पहचान दी है। 2014 ईस्वी से नियोजित शिक्षक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं विद्यालय में और बहुत ही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन मन में एक शंका ये थी कि हम लोग नियमित नहीं हैं और हम लोग को वर्षों से इच्छा था कि हम लोग भी नियमित हो जाते तो बहुत अच्छा होता। और माननीय नीतीश कुमार जी ने हमारे वर्षों की इच्छा पूरी कर दी, हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिए, उसके लिए सर धन्यवाद देते हैं। और हम लोग कहेंगे हम लोग जितने भी नियोजित भाई बहन हैं, जितना भी हम लोगों को धन्यवाद है वो कम ही हो। इस नवनियुक्त विशिष्ट शिक्षकों को पूर्व में संविदा पर नौकरी देने का निर्णय वर्तमान सरकार ने किया और अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन्हें राज्यकर्मी बनाने की जो पहल की गई है, इससे शिक्षकों को एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास दिया है। हम लोग राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं और अपने समाज में सम्मान से जीने का हक अब हमें भी मिलेगा। इसके लिए मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ, मैं ही नहीं मेरा पूरा परिवार खुश है और हम सभी दिल से अपने मुख्यमंत्री साहब का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे लिए अच्छा सोचे और वो स्वस्थ रहे। मैं इनकी कामना करती हूँ भविष्य में भी अच्छा काम करे और राज्य को विकास की तरफ आगे। बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुणोत्तर वृद्धि हुई है। समस्या यह कभी न थी कि हल कौन करेगा, समस्या यह थी कि पहल कौन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 में पहल की और राज्य की शिक्षा के हर पहलुओं का हल निकाला। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है बिहार न केवल अपनी पुरानी गौरवशाली पहचान को वापस पाएगा, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शिक्षित बिहार, समृद्ध बिहार का सपना जल्द ही पूरा होगा। शिक्षित बिहार, समृद्ध बिहार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे वादा किया था और उस वादा के तहत आप सब सक्षमता परीक्षा पास करके अब विशिष्ट शिक्षक और यानी कि राज्यकर्मी बन गए हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आइए अब हम संबोधन हेतु अनुरोध करना चाहेंगे। मंच पर आसीन है माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस खास अवसर पर हम सबको उद्बोधित करें। तालियों से स्वागत करें सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय, मुख्य सचिव महोदय, हमारे विभाग के सीएस साहब, मंच पर उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण और जो नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी नियोजित शिक्षक हैं, मीडिया के प्रतिनिधिगण,
बहनों और भाइयों, आप सभी को हमारा नमस्कार। हम सबसे पहले तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य महानुभावों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से बिहार को नेतृत्व प्रदान किया है, तब से बिहार की तस्वीर बदल गई है, एक नई दिशा बिहार को मिली है और ख़ास करके शिक्षा विभाग में बेहतरीन बदलाव आए हैं। आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा कि किस तरह से जो बदलाव आए हैं और उसके क्या परिणाम हो रहे हैं। न शिक्षा विभाग को सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलंदियों तक पहुंचाया, लेकिन साथ ही समाज के हर वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। ये प्रासंगिक होगा यहाँ कहना कि 2005 में जहाँ बिहार राज्य का कुल बजट करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा हुआ करता था, आज 2024-25 में 63,000 करोड़ से ज़्यादा शिक्षा विभाग का बजट है और अभी सेकंड सप्लीमेंट्री आना बाकी है। साथ ही साथ जहाँ शिक्षकों की संख्या 2005 में करीब 2 लाख थी, आज 5,77,000 से ज़्यादा है और ये संख्या बढ़ने वाली है। इन सब के बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। जहाँ महिलाओं की साक्षरता 2005 में करीब 34% थी, आज 74% से ज़्यादा है। आज हम कक्षा 1 से कक्षा 12 तक 1,80,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। अब +2 स्कूल हर पंचायत के स्तर पर खोला जा चुका है और साथ ही साथ हम जो मध्याह्न भोजन है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। 1,08,00,000 से नित्य हम लोग छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन दे रहे हैं। आधारभूत संरचना में आपने देखा कि किस तरह से क्लासरूम्स बढ़े हैं, शौचालय, पेयजल सभी पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ शिक्षकों के ट्रेनिंग पर भी हम लोगों ने जोर दिया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि अब जो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स होते हैं, +2 के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, खास करके छात्राओं के। माननीय मुख्यमंत्री के पहल से जो योजनाएं लागू की गई हैं बहुत लाभप्रद साबित हुई हैं, चाहे वो साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, प्रोत्साहन योजना हो, ये सब बहुत फ़ायदेमंद है। और जो उच्च शिक्षा में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है, उससे भी बहुत फ़ायदा सभी को पहुंचा है। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और आज पूरे बिहार सूबे में जो शिक्षकगण, नियोजित शिक्षकगण जो नियुक्ति पत्र पा रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध होगा कि अब आप सरकारी सेवक हैं, अनुशासन के तहत रहें और पूरे मनयोग से और कर्तव्य निष्ठा के साथ आप बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आपके हाथ में बिहार का भविष्य है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी उन्हें इस तरीके से अच्छा नागरिक बनाएंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे, ताकि वो अपना योगदान हिंदुस्तान के निर्माण में और बिहार के निर्माण में निश्चित रूप से देंगे। हमें उम्मीद है कि शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी दिशा निर्देश है उस पर खरा उतरेगा और आने वाले दिनों में हम हर स्तर पर शिक्षा का जो गुणवत्ता है और जो पढ़ाई है वो एकेडमिक एक्सीलेंस की ओर ले जाएंगे, स्टूडेंट सेंट्रिक रहेगा और हम इसी पद पर आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर के इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। माननीय मुख्यमंत्री को पुनः हम अपना आभार प्रकट करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे, देश के वरिष्ठतम मंत्री हैं आप, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आप आए और इस अवसर पर हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय का।
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, सभी अधिकारी और पदाधिकारी, आज बहुत सारी बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप सब 5 के बाद नियुक्त हुए थे शिक्षक के रूप में और शिक्षिका के रूप में। 5 के पहले बिहार में स्कूल की क्या स्थिति थी, कितने शिक्षक थे, कहाँ पढ़ाई होती थी कि कहाँ नहीं होती थी, सब आप लोगों को मालूम है, क्योंकि आप लोग उस विभाग से जुड़े हुए हैं। मुझे स्मरण है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार सेवा यात्रा में सुपौल पहुंचे। विलियम स्कूल के बीएसएस कॉलेज के प्रांगण में लोगों से बातचीत हो रही थी। 2 लड़कियां आई, कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हम लोगों को साइकिल दिया, कपड़ा दिया, लेकिन प्रखंड में कहीं कहीं एक भी हाई स्कूल नहीं है। उस समय हाई स्कूल केवल था, हॉस्टल भी नहीं है, हम लोग कहाँ पढ़ने जाएं। हमने उसको डांटा। मुख्यमंत्री जी बोले कि शिक्षा मंत्री से बात करो, शाही जी थे शिक्षा मंत्री। वो लड़कियां सब उनसे भिड़ गई। मैं गया, मैंने डांटा, कहा भगो, काहे के लिए नेतागिरी कर रही हो। खाने के वक्त में जब हम लोग बैठे, ये मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण और उनके कमिटमेंट और आइडिया के विषय में इस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने मुझे डांटा। क्यों डांटे उस बच्ची को? उसका कहना तो वाजिब था, हर पंचायत में +2 विद्यालय बनाना पड़ेगा। कहाँ जाएगी पढ़ने के लिए, कहाँ जेल जाएंगे लोग पढ़ने के लिए। मुझे स्मरण है 9-10 में एक्साइज और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मेरे जिम्मे था। टारगेट था 12,000 करोड़ टैक्स का, आया करीब 16,000 करोड़। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कितना ज्यादा आया है, मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने उठ के घोषणा किया कि हर पंचायत में जहां आधा एकड़ जमीन होगा +2 विद्यालय बनाए जाएंगे। ये दृष्टिकोण किसी नेता का है क्या? और आज लोग क्या क्या बोल रहे हैं। ये इनके कमिटमेंट आईक्यू का है कि इतनी आप लोगों को, इतने लोगों को नौकरियां मिली है, स्कूलों का इतना ज्यादा आगे बढ़ने का काम हुआ है। तो जो आदमी अपने आईक्यू के तहत, अपने कमिटमेंट, अपने ईमान के तहत इस काम को करने का काम किया, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको क्यों नियुक्त किया गया, क्यों आज सरकारी दर्जा दिया गया। आने वाला बच्चा जो है भारत के में नहीं दुनिया में बिहार शिक्षा के मामले में आगे बढ़े, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, वो समृद्ध हो, आगे टैलेंट का प्रयोग बिहार की ओर से हो, क्योंकि जनसंख्या के घनत्व सबसे ज्यादा हमारे यहाँ भूगोल की अपेक्षा है। ये आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। इस अवसर पर आपका आशीर्वाद तमाम शिक्षकों को प्राप्त हुआ है, हम आभार प्रकट करते हैं। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे, आप पूर्व में शिक्षा विभाग के भी माननीय मंत्री रह चुके हैं, अभी जल संसाधन में है माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, बड़े भाई और वरिष्ठ मंत्री श्री विजेंद्र बाबू, शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी और यहाँ विराजे हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार सरकार के मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के और शिक्षा विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण और इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए विभिन्न जिलों के अधिकारीगण और विशेष रूप से आज जिनकी सेवा का रूपांतरण हो रहा है नियोजित से सरकारी शिक्षक में, आप हमारे सभी साथी शिक्षकगण, सबसे तो पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सरकार और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि इन्होंने यह एक निर्णय
बड़ा ही दूरगामी प्रभाव वाला लिया था, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का काफ़ी एक महत्वपूर्ण कदम भविष्य में माना जाएगा। और मुझे कुछ विशेष प्रसन्नता इसलिए भी है कि इस विभाग का जिम्मा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय के लिए मुझे भी दिया था और बहुत सारे फैसले मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उस समय शिक्षा विभाग ने लिए थे, जिसमें एक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति है, आप लोगों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन करके आपकी सेवा को सरकारी सेवा बनाई जा सके, ये सारे फैसले उस वक्त हुए थे। इसलिए कुछ अतीत की स्मृतियां भी अनायास उभरती हैं कि आप याद करिए, आपकी सेवा की शुरुआत हुई थी जब बिहार में सुशासन की शुरुआत श्री मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई थी। उसी समय से आपकी सेवा की शुरुआत हुई थी जब शिक्षकों की लाखों रिक्तियां वर्षों से पड़ी थी और मुख्यमंत्री जी ने विशेष अभियान चलाकर शीघ्र नियुक्ति के लिए और विशेष अधिकार पंचायतों को देकर, नगर निकायों को देकर आपकी नियुक्तियां कराई थी और आपकी सेवा प्रारंभ हुई। उसके बाद से आपने इच्छा जाहिर की, मांग की कि हमको सरकारी सेवक घोषित करिए। मुख्यमंत्री जी ने बड़े सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार किया, इसलिए कि मैं साक्षी हूँ, उस समय विभाग का जिम्मा मेरे साथ था और इन्होंने कहा कि ऐसे करना उचित नहीं होगा और एक सक्षमता परीक्षा ले ली जाए। आप याद करिए, सक्षमता परीक्षा के बारे में कितनी भ्रांतियां फैलाई गई थी, इसके बहिष्कार का निर्णय, क्या क्या निर्णय हुआ था। लेकिन आज यही मौका है कि आप जो नियोजित शिक्षक थे, उन्होंने भी अपने योग्यता और मेधा का परिचय दे दिया है सक्षमता परीक्षा पास करके, और ये अपनी योग्यता और मेधा को साबित करने का अवसर मुख्यमंत्री जी ने आपको उपलब्ध कराया और आज अब आप योग्य और मेधावी शिक्षक के रूप में सरकारी शिक्षक बन रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको शुभकामनाएं हैं। और याद रखिए कि आपकी शुरुआत के समय में मुख्यमंत्री जी को कितने ताने सुनने पड़े थे। कहा गया कि जिसको ओआई नहीं आता है उसको शिक्षक बना दिया है, जिसको कुछ नहीं आता है वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और वही लोग हरियाली आंसू बहा के कभी कभी आपको बहकाने, बड़गलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम तो यही कहें कि भाई, मुख्यमंत्री जी ने ही आपकी सेवा का पौधा लगाया है और जो भावना मैंने मुख्यमंत्री जी की देखी है कि आपके इस सेवा का पौधा जो इन्होंने लगाया था, उसको सूखने या बर्बाद होने की तो बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी की इच्छा रहती है कि ये पौधा कभी मुरझाने भी नहीं पाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी हमेशा सजग रहते हैं और इसी का नतीजा कि समय समय पर आपका जो नियत वेतन था उसमें भी लगातार वृद्धियां हुई थी और फिर आज आप सरकारी सेवक बन रहे। तो अंत में आप सबों को शुभकामनाएं देते हुए हम यही कहेंगे कि आपकी कामना सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है। आज से आपकी सेवा का और सेवा शर्तों का रूपांतरण हो रहा है, जिसकी मांग आपने की थी। सरकार ने आपकी कामना, इच्छा पूरी की है। अब सरकार और समाज की जो आपसे अपेक्षाएं हैं वो आपसे पूरी करना आपको लाजमी है, आपका दायित्व है। इसलिए उसी को पूरा करने के लिए हमने आपको शुभकामनाएं दी है और अंत में यही कहते हुए कि मुख्यमंत्री जी ने ही किया था, यही किए हैं और यही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए आप सरकार और अपने शिक्षण कला के प्रति निष्ठा बनाए रखिए। भविष्य भी आपका सुरक्षित रहेगा जब तक हम लोगों के मुख्यमंत्री जी सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बड़ी बात आपने कही है माननीय।
माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी आभार प्रकट करते हैं। और अब हम अनुरोध करते हैं इस अवसर को उद्बोधित करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री वित्त विभाग श्री सम्राट चौधरी जी। अनुरोध है कि कृपया इस विशेष अवसर पर शिक्षकों को अपनी शुभकामनाएं दें, अपने विचार रखें। स्वागत। आज नियुक्ति वितरण समारोह में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और लंबे समय से बिहार को सींचने का काम जो कर रहे हैं आदरणीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस मंच पर हम लोगों के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय विजेंद्र यादव जी, शिक्षा विभाग के मंत्री आदरणीय सुनील जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक जी, सिद्धार्थ जी और यहाँ पर उपस्थित बिहार के मुख्य सचिव मीना जी और सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित और यहाँ के साथ साथ वर्चुअल जुड़े हुए सभी मंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण और सभी शिक्षकगण, मैं सर्वप्रथम सभी को बधाई देता हूं, सभी शिक्षकगण को, जिनको आज लगभग 1,14,000 शिक्षकों को एक तरह से राजकीय कर्मी के दर्जा के साथ साथ, और मैं वो दिन याद करता हूं या साथियों जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 1993-94 में ये कहा था कि डिग्री लाएगा जो उसको नौकरी देंगे। और उन दोनों नीतीश कुमार जी जब अलग पार्टी का निर्माण समता पार्टी का किया था तो एक डेलीगेशन गया में इनसे मिला था और आग्रह किया था कि हम लोग लगभग 13-14 साल से डिग्री लेकर घूम रहे हैं और हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो नीतीश जी ने 94 में, आप सोचिए कि 94-95 में इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार होगी तो हम जरूर इसको लागू करने का काम करेंगे। और ये ठीक 11 साल के बाद जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर 2005 में दूसरी बार बने, एक बार तो 7 दिन के लिए आए थे, लेकिन 2005 में जब दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा कि जो हमारा वादा था कि जो बीएड किए हुए साथी हैं वो डिग्री लाएंगे और उनको नौकरी देने का काम करें। लेकिन आज जो कार्यक्रम है साथियों, उस समय तो क्वालिटी को नहीं देखा गया, क्वांटिटी को देखा गया। आप पे आरोप लगते रहे कि क्वालिटी नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने दोनों रास्ते बनाए। एक तो 2005 से लेकर 2020 तक बिहार में लगभग 4 लाख शिक्षकों की बहाली की, जो डिग्री लेकर नौकरी देने का काम किया गया। बाद में 2010-11 में आरटीई के माध्यम से टीईटी की परीक्षा शुरू हुई, एसटीईटी की परीक्षा शुरू हुई और उसके माध्यम से परीक्षा के माध्यम से चीजों को बहाली करने का काम किया गया। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज के तारीख में शुभ दिन है आप लोगों के लिए कि कल तक क्वांटिटी था, आज क्वालिटी है। आज क्वालिटी के साथ बिहार के बच्चों का भविष्य आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और एक दिन में आप सोचिए कि एक दिन में 1990 से लेकर 2005 तक सभी विभागों में जितनी नियुक्ति होती थी वो अकेले आज 1,14,000 लोगों की बहाली हो रही है, जबकि 7 जिले हमारे आचार संहिता के चलते लगभग 25,000 की बहाली अलग से, उसको अलग से नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आज 1,14,138 वरिष्ठ शिक्षकों को आपने बहाल किया, सभी लोगों को एक तरह से सम्मान देने का काम किया, नियोजित शब्द को समाप्त किया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं और पूरी शिक्षा विभाग को, खास करके सुनील जी को और प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि इस तरह की बहाली लगातार आप करते रहे और जो बिहार के बच्चों
को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और सभी शिक्षकों का सम्मान आगे बढ़ेगा। सभी शिक्षकों को फिर से मैं बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री जी, शुभकामनाओं के लिए और बधाई के लिए आभार प्रकट करते हैं। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे, साथ ही साथ मंचासीन सभी अतिथि वृंद से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी, सभी से, कि हमारे जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाना है, अपने कर कमलों से देने की कृपा करें। अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्रीगण से। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबके लिए, अपने लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि आपके द्वारा ही यह अवसर प्रदान किए गए। सबसे पहले संध्या कुमारी, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांकीपुर। जोरदार ताली। रजनीश कुमार, साहिबनगर विद्यालय, रजनीश कुमार। नेक्स्ट अंजलि रानी, उसके बाद तैयार रहेगी अंजलि रानी। नेक्स्ट धर्मेंद्र राम, आपकी तालियां होनी चाहिए। मेदिनी बाला, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र नगर पटना सदर। धनेश्वर सिंह, BMP 5। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कृपया नियुक्ति पत्र देने की कृपा करेंगे। रश्मि कुमारी, फतेहपुर विद्यालय, रश्मि कुमारी। जोरदार ताली। मोहम्मद जावेद आलम, स्नेहा कुमारी, नारायणी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना सिटी। मनीष मंजुल उपाध्याय, तैयार रहेंगे, कृपया आए। मनीष मंजुल उपाध्याय, PN एंग्लो संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना सदर। बहुत बहुत आभार। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी। अर्चना कुमारी, साकेत कुमार। नेक्स्ट रूपसा रानी, साकेत कुमार के बाद रूपसा रानी तैयार रहेंगी। रूपसा रानी, नेक्स्ट विजय कुमार। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, अनुरोध है कि कृपया नियुक्ति पत्र देने की कृपा करेंगे। राजश्री, जोरदार ताली होनी चाहिए। राजश्री के बाद पंकज कुमार सिंह तैयार रहेंगे। पंकज कुमार सिंह, रूपा कुमारी नेक्स्ट है। रूपा कुमारी के बाद सुशील कुमार,
नेक्स्ट, नथुपुर फुलवारी शरीफ में सुशील कुमार जी हैं और नथुपुर फुलवारी शरीफ में निरूपा कुमारी। सुशील कुमार। बहुत बहुत आभार माननीय। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार सर से अनुरोध है, कुमारी श्रुति को हम आमंत्रित करते हैं नियुक्ति पत्र हेतु। जोरदार ताली। आप ही नथुपुर फुलवारी शरीफ से हैं। संतोष कुमार। नेक्स्ट, संतोष कुमार। और इसके बाद वंदना कुमारी मिश्रा तैयार रहेंगी। संतोष कुमार के बाद वंदना कुमारी मिश्रा और आपके बाद आएंगे तनवीर आलम। वंदना कुमारी मिश्रा हाई स्कूल फुलवारी में और तनवीर आलम प्राथमिक विद्यालय बोधगामा झुग्गी झोपड़ी फुलवारी शरीफ। और सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्रीगण से कृपया आसन ग्रहण करेंगे। विकास की दिशा में बढ़ता बिहार, सही नेतृत्व, स्पष्ट नीति, साफ नियत और नेक इरादे हो, निर्धारित दिशा और मकसद पाने का इरादा हो तो पिछड़ा राज्य भी सबसे प्रगतिशील राज्य बन सकता है। और यह हम सब अनुभव कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि इस खास अवसर पर हम सभी को अपना आशीर्वाद भेंट करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री का। छोड़ो। आज के नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक बनने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग और योजना विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति श्री आनंद किशोर जी, आयुक्त पटना प्रमंडल श्री मयंक बरबरे जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री वैद्यनाथ यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब जो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपके लिए जो विशेष कार्यक्रम हुआ है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सब यहां पर आए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप सब इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए। अब आप सबको मालूम है जो जो काम राज्य सरकार की तरफ से पहले से किया गया है और आज किया गया है, आप सब लोगों को मालूम है। और ये बहुत खुशी की बात है कि जो पहले नियोजित शिक्षक बने थे, अब उनको सक्षमता परीक्षा
पास कराने का काम शुरू किया गया। अब आप बहुत संख्या में सरकारी शिक्षक, अब पहले तो हम लोगों ने सरकारी शिक्षक को भी शुरू कर दिया था, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे पहले जो ये काम शुरू हुआ, हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में 6 से ही ये शुरू किया। 5 के नवंबर महीने में हम लोग आए थे और जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब चीज़ों के बारे में, और फिर कोई घर से निकलता नहीं था शाम में, और फिर कहीं कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, तो इन सब चीज़ों का काम हम लोगों ने करना शुरू किया था। 5 में एक एक चीज़ को देख करके, और पहले से भी तो हम लोगों को मालूम ही था, अरे कहीं कोई चलता था, कोई सड़क था। हम जब एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री थे, और उस समय भी अपने इलाके में घूमते थे जहाँ के हम एमपी थे, तो वहाँ पर भी तो चलना पड़ता था पैदले न, कहीं भी जाने के लिए। तो पहले की क्या स्थिति, आज वो स्थिति है। तो एक एक चीज का हम लोगों ने शुरू से सुधार किया, सब जगह बने। और शिक्षा का भी लोगों को उस तरह से काम नहीं हुआ था, बहुत कम। हम लोग भी तो आखिर शिक्षित हुए थे, तो बहुत कम था। हम लोग जहाँ पढ़ते थे बख्तियार, वहाँ पर तो हमारे पिताजी और बाकी लोगों ने, वो तो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े थे, तो वो लोग बनवाए थे, तो वो बन गया था। और कहीं कहीं पर कुछ बना था। तो जो था, जितने लोगों को पढ़ना था उतने लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने तो शिक्षा के लिए भी काम शुरू किया, और शिक्षा के क्षेत्र में जो जो काम हम लोगों ने शुरू करा दिया, तो उसी में एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी था 6-7 से ही जो है पंचायत नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो ये जान लीजिए कि उस समय जो हम लोगों की सरकार थी, सरकार में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार से अभी कुछ नहीं करेंगे, आप लोग वहाँ पर जो कुछ भी है पंचायत और नगर निकाय के, वो लोग वहाँ पर कर लें और अपने अपने इलाके में उन सब लोगों को बहाल करें। तो ये सब काम शुरू हुआ ना। तो शुरू से जब काम शुरू हो गया, ये तो आपको बता रहे हैं 2006-07 से, तो कुल कितना हुआ था, 3,67,143। अब ये चल रहा था, तो हम लोगों ने 2023 में एक फैसला किया कि अब जब उन लोगों ने बना लिया, अब जितना काम हो रहा है, अब और भी अब सरकार को बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से ये काम शुरू कर दिया, हम लोगों ने पूरे तौर पर लोगों को वहाँ पर भी करने के लिए शुरू में। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जो 2023 से शुरू किया, सरकारी तौर पर जो हम लोगों की तरफ से जो किया गया, डिपार्टमेंट की तरफ से वो किया गया, और ये सब काम जो किया गया था, तो इन सब लोगों की संख्या कितनी हुई, 2,17,272। ये 2 चरणों में उतने लोगों की बहाली हुई। और उसी समय तो जब 2,17,273 बना, तो उसी में ये जो आप लोगों का जो है, उसमें से 28,000 नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक हो गए थे। तो इसलिए बहुत लोग आ गए थे शुरू में, तो जितने लोग थे बहुत लोग उसी में शामिल हो गए थे। तो इस तरह से किया गया था। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि भाई इन लोगों को जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए, और इन लोगों को इतने बड़े शिक्षा में काम करना पड़ता है, जो भी हो रहा था। तो उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया, 2023 के बाद ही हम लोगों ने तय कर दिया कि अरे भाई, वो लोग जो पहले से हैं नियोजित शिक्षक, उन लोगों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्थानीय स्तर पर एक छोटी सी पढ़ाई उन लोगों की होगी। अब बड़ी पढ़ाई हो रही थी तो कम में लोग न थे, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इन लोगों ने शुरू से काम किया है, इसलिए इन लोगों को सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि उसमें हम लोग एक अलग से शुरू करेंगे। तो ये काम शुरू हुआ ना। अब 5 टर्म हुआ था,
पहले 3 टर्म हुआ, ये अभी भाषण दिए है ना वो, तो इसी समय थे तो उसमें 5 टर्म ही किए, तो अभी 2 ही टर्म हुआ, अभी 3 टर्म और बाकी, तब तो और भी बने हुए हैं, जरा तेजी से वो सब काम करा लीजिएगा। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि जब हो गया तो जो पहली सक्षमता परीक्षा हुई तो उसमें आप समझ लीजिए कि 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए। उतने लोग पास हो गए। अब पास होने के बाद कुछ जांच लिया जाता है प्रमाण पत्र का, तो उसमें तो अभी 1,14,138, तो उनकी तो बहाली हो रही है, लेकिन बाकी लोगों का भी हो रहा है। अब बहुत जल्दी उनकी भी बहाली होगी और सरकारी शिक्षक में आप आएंगे, जो भी उसमें जो किया जा रहा है, जो करीब करीब जितने लोग भी काम किए हैं उसमें से 1,87,818 जो नियोजित शिक्षक सफल है। अब उसमें कुछ का जो हो गया है तो उसको अभी किया जा रहा है और बाकी का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि दूसरी सक्षमता परीक्षा भी हुई है। अब उसमें कुल मिला के आप लोगों के बीच में से 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए। अब उनका भी जो जांच होता है वो हो रहा है। तो अभी तो आपको मिला है, हम लोगों ने देखा कितना हो गया, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं अब जो हो गया उसका जल्दी से जल्दी कर दिया। हमने कहा नहीं ठीक कर रहे हैं, तो इन्होंने अच्छा काम किया, मैं इनको बधाई देता हूं कि इन लोगों का करने का। हम तो कर रहे थे तेजी से और सबका करा के करिए, तो जितना हुआ तो उसका इन्होंने काम के कर दीजिए, तो बड़ी खुशी की बात है। और बाकी जो लोग और होंगे उनका होगा। और दूसरे फेज में जो आपको बता दिए कि आपको अभी बता दिया हम लोगों ने 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं, तो उसका भी जल्दी से जल्दी और बहाली होगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद तो आपको किया है हम लोगों ने 5 किया था तो 2 हुआ है, तो बाकी और सब हो जाएगा। तो एक में इसके बाद अभी 85,609 नियोजित शिक्षक शेष बचे हुए, बाकी सब तो पढ़ाई दे रहे हैं। मैंने पहले बार जो हुआ था सरकारी उसमें भी हो गए थे, आपको बता दिए 28,000। और बाकी सब लोगों को नीचे ऊंचे काफी लोगों का काम अभी आप लोगों का हो गया। तो इसलिए बाकी सबका भी हम लोग चाहते हैं कि उनकी परीक्षा हो जाए और ये सब लोग आ जाए और सरकारी शिक्षक बन जाए। तो जब सरकारी शिक्षक बन गए हैं तो हम लोगों ने एक चीज और भी रखा है कि और लोक सेवा आयोग के बारे में नए शिक्षकों का तो आपको बता दिया ना कि बाकी लोग जो शुरू में हम लोग किए तो 2,17,272 आपको बता दिए, उतने लोग उसमें कायम हैं। और उसके अलावे और भी परीक्षा हुई, उसमें शिक्षक के नए पदों पर 38,900 अभ्यर्थी परीक्षा पास हुए हैं। और हेड मास्टर के नए पदों पर 42,918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो ये तो और लोग जो पास हुए हो तो आएंगे ही। और आप लोगों का भी जिस तरह से ले लिया जा रहा है छोटी सी एग्जामिनेशन, तो उसी के चलते आप लोगों को तो अभी इतना हुआ है और बाकी लोग जो हैं और लोग आएंगे और बाकी लोगों का भी नाम बता दिया कि वो पास कर चुके हैं। वो सबको इतना तेजी से काम करेंगे। अब बचे हुए लोगों का भी हम लोग जल्दी से जल्दी उसके लिए भी परीक्षा करा करके सब काम को करा देंगे। तो आप जान लीजिए कि हम लोगों ने तो ये सब काम किया है। अब कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के रूप में लोग काम करेंगे और सबको पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। और एक बार और मान लीजिए कि 2005 में भी बिहार के विकास में हम लोग लगे हुए थे। आपको हम कहानी अपना बता रहे थे कि कहाँ तो क्या हालत था। अब हालत इतनी खराब थी कि स्कूलों की कमी थी, बहुत कम कमी थी स्कूलों की, और शिक्षकों की भी कमी थी। तो उसी को देख करके ना हम लोग करना शुरू किए कि उसकी पढ़ाई ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हम लोगों ने सब काम करवाया। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया था। तो जो आपको बता दिया ना, इसलिए कि हम लोगों ने ये सब काम शुरू करा दिया ताकि तेजी से हो जाए।
और उसके अलावे आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई थी और उसका लड़कों ने भी मांग किया हमसे, तो 2010 में लड़कों के लिए भी दिया। अब कितना अच्छा होता जब लड़की को चलाते थे स्कूल जाने के लिए हम लोग, आप समझते थे साइकिल योजना, तो उसको शाम में अपने माता पिता को ले जाकर के गांव में और सब जगह घुमवाते थे बाहर में, बाजार में। तो ये सब याद रखिए, हम कह रहे हैं आप लोगों को, जितना चीज पहले हुआ है उसको आप लोग भूल जाते हैं। अब पत्रकार सब लोग यहाँ पर बैठे हुए सबको कहेंगे कि पुरनका चीजवा को याद रखिएगा ना, तो पुराना चीज याद रखिए कि पहले क्या हाल था, आज कितना ज्यादा लड़की लगी, और फिर हम लड़का भी मांग किया उसको दिया। तो ये सब काम जो हम लोगों ने शुरू से सबको किया, अब कैसा हुआ, अब घरवा देख रहे हैं ना कि सब घरवा कितना बड़ा बड़ा लोग बना दिए। अब पटना में जो देख रहे थे, तब पटना में कहीं जाते थे शाम में, अब आप बोलिए तो सब समय, तो एक एक काम हम लोगों ने सब लोगों ने मिल करके पूरा का पूरा काम लोगों के हित में किया। अब बाकी तो हम 2 बार गलती करा दिया, हमारा लोग 2 जगह गलत कर दिया, हम लोग तो साथ थे बीजेपी के साथ। अब बेमतलब का और 1.5 महीना हमको खराब लगा था, तो हम तो दोनों बार हटा दिए। अब हम कभी किसी को इधर उधर नहीं जाते। हम लोग जो शुरू से थे, और हम लोगों का रिश्ता कब से था, हम लोगों का रिश्ता आप जानते हैं 1995 से हम लोग का रिश्ता था, 96 से, और उसके बाद हम आप जानते हैं तो साथ में थे, अब बीच में इधर उधर, अब कभी इधर उधर नहीं होगा, हम ही लोग मिलकर के साथ करते थे। तो आप लोग का भी सतवा हो रहा था, तो क्या था, शुरू में तो सब लोग साथी थे, तभी ना हो रहा था, एक एक काम हो रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो कितना बढ़िया से स्वास्थ्य का क्षेत्र भी किया गया था सब लोगों के लिए। तो ये सब काम हम लोग सब मिलकर साथ करते थे। अब फिर से सब लोग एक ही साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। अब बाकी जो आप लोगों को बता दिया, तो इन सब लोगों को जितनी तेजी से हो सकता है, और हम लोग तो कितना ज्यादा कर रहे हैं, लड़की को पढ़ने के लिए बोलिए, अब बालिका शिक्षा को सब तरह से हम लोगों ने कर दिया, एक एक तरह से जो काम किया। अब जब लड़की पढ़ती है 10+2 का हमने पढ़ाई शुरू कर दिया, तो आप जानते ही ना कि 12वीं पास करने पर पहले 10,000 देते थे लड़की को, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 25,000 कर दिया कि उनको सरकार की तरफ से दिया जाता है। और उसी तरह से जब उसके भी आगे जब पढ़ते थे, बड़ी पढ़ाई होती थी उनकी, तो उसको हम लोग देते थे 25,000 रुपया ग्रेजुएट होने पर, अब उसको 50,000 दे रहे हैं। तो महिलाओं को तो इतना ज्यादा हम इसलिए किए हैं कि भाई महिलाओं को भी आगे करना है। आप देखते हैं, आप पढ़ने में आप देख लीजिए, पढ़ने में लड़का लड़की लगभग बराबर होते चली जा रही है, तो ये कितनी खुशी की बात है। और लड़की का महत्व न है जी, माता रही तभी ना हम लोग सब हैं, अब भुलाइएगा, वही ना जन्म देगी, और उसी से ना सब जब बैठे हुए हैं हम सब लोग, तो हम लोग जन्म कैसे लिए, माता से ही ना जन्म लिए, तो महिला से। तो हम तो देखिए शुरू से कहे कि महिलाओं को पूरा का पूरा आगे बढ़ाना, तब कितना ज्यादा हो रहा है, कितना काम कर दिए, कितना काम कर रही है महिलाएं। तो आप लोग भी पढ़िए, खूब तरह से पढ़िए, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग तो भाई देखिए, आप लोगों को शुरू में हमारा ही हुआ था कि आप लोग बना दीजिए, अब उसके बाद कर रहे हैं। तब कोई आदमी इधर उधर करता हो तो सबको समझा दीजिएगा कि भाई जाओ ना, परीक्षा है, परीक्षा दे दो, बहुत साधारण परीक्षा है, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आ रहे हैं। तो कोई थोड़ा कितना दूसरा वाला भी बता दिया, बहुत तरह से हो रहा। तब इसके आगे भी कोई बचा हुआ है जो हम तो बता ही दिए आपको कि 95,609 है। तो सबको समझाइएगा कि भाई ठीक से जाओ। अब जेबे नहीं करेगा तो कोई तरीका है, अच्छी बात है। एक बात हम आपको बता देते हैं,
अभी तो बता रहे थे मंत्री जी, हम आपको बता देते हैं। लोग का हो रहा था कि भाई जो इन लोगों को बनाएंगे सरकारी शिक्षक तो उनको लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग, ये सब बात हुई थी। लेकिन मैं आपको एक ही बात कह देता हूं कि नियोजित शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए इसलिए हम लोगों ने कहा है जहां है तो वही सब ठीक। हम लोगों का हम लोग आप सब लोगों के हक में है, क्योंकि पहले ही बना कोई, तो हम तो बार बार आपको कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन हम लोगों की सरकार थी उसमें हम लोगों ने दिया, आप ही करिए। अब बाद में फिर अभी कर रहे हैं तो आप सबको सरकारी शिक्षक बना रहे हैं, तो सब लोग सरकारी शिक्षक रहेंगे। अब पहले भी जो बने थे नियोजित शिक्षक तो उनको तो पैसा तो सरकार ही न दे रही थी भाई। आज शुरू किया था, शुरू से 4,000 5,000 शुरू करके फिर कितनी बड़ी संख्या में सबको जो शिक्षक का होता उतना ही पैसा दिया, तो अब तो सबको सरकारी भी बना रहे हैं। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि ये सब काम हो रहा है और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोग एकदम समय पर रहिए और लोगों को पढ़ाइएगा। अभी हाथ उठा रहे थे तो हाथ उठा करके आप कहिए कि सब खूब पढ़ाइएगा, बोलो। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सब लोग आपके साथ हैं, सब लोग कितना आपके पक्ष में बोले, हमारे जितने नेता हैं सब लोग, तो सब लोग एक साथ। तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग खूब आगे बढ़ें और खूब अच्छा रहे, यही हम लोगों की इच्छा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज तो पूरे सब जगह अपने पूरे जगह है, सभी जिला में सभी जगह पर किया जा रहा है। और यहाँ पर भी एक मान लिया गया था कि कुछ लोगों को बुला करके, तो यहाँ पर जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो सब जगह हर जिला में भी खबर जा रही है और सब जगह को हो रहा है। तो सब लोग खूब बुलंदी से आप रहेंगे और आप लोगों ने हाथ उठा करके कहा कि हम खूब पढ़ाएंगे, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।